मैं अमित कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए वैकेंसी जो निकल कर आई है 2024 में, उनके बारे में। ऐसे बच्चे जो गार्ड में जाना चाहते हैं, फोर्स में जाना चाहते हैं, और यानी कि फिजिकली जो स्ट्रांग है, दौड़ सकते हैं और 12th पास है, उनके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आई है। और इस वैकेंसी के बारे में कुछ जानकारी जो है आपको हम देना चाहते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या जानकारी है हमारे पास। तो देख रहे होइएगा आप लोग यहाँ पे कि बिहार विधानसभा सचिवालय वेरियस रिक्वायरमेंट 2024, यानी 2024 में एक वैकेंसी आई है जिसका नाम है सिक्योरिटी गार्ड। क्या नाम है बाबू? सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट है। और ये टोटल पोस्ट जो है 80 है, 80 सीट पे वैकेंसी है। और इसका अप्लाई का जो डेट है वो दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। 1 जनवरी से फॉर्म इसका अप्लाई होना शुरू हो चुका है और 21 जनवरी तक फॉर्म भरा जाएगा। यानी कि फॉर्म अप्लाई का डेट जो है 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और अंतिम डेट जो है 21 जनवरी तक है। फ़ी की बात कर ले इसका, तो फ़ी जो है देख रहे होंगे यहाँ पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अदर यानी कि फीमेल के लिए 675 रुपये है। फ़ी जो लगेंगे फॉर्म भरने में वो कितना है? 675 रुपये है। और एससी एसटी के लिए फ़ी जो है वह कितना है? तो वो 180 रुपये है। 180 रुपये एससी एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए हैं। आगे बात कर ले कि एज क्या है, तो एज जो है 18 से 25 साल है। एज जो है जिस बच्चे का 18 साल हो चुका होगा और अंतिम जो 25 साल होंगे वो, यानी कि 18 से 25 साल के बीच के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 18 साल जिनकी उम्र है वो भी डाल सकते हैं फॉर्म को, और 25 साल जिनकी उम्र है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात कर ले कि अगर एससी एसटी से कोई बच्चे हैं और उनके उम्र में कुछ छूट है, कितना छूट है? तो एससी एसटी वालों के लिए 3 साल की छूट है, 3 साल की छूट है। और ओबीसी वालों के लिए, ओबीसी के जो बच्चे हैं उनके लिए 2 वर्ष की छूट है। कितने वर्ष की छूट है? 2 वर्ष की। यानी कि ओबीसी में जो बच्चे आते हैं वो 2 साल की छूट है, यानी कि उनकी उम्र अगर 27 वर्ष है फिर भी इस फॉर्म को वो डाल सकते हैं। एससी एसटी वाले बच्चे जो एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए तो 25 साल है और प्लस में 3 साल छूट है, यानी 28 साल के उम्र में भी हुए इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, क्वालिफिकेशन जो है 12th पास है। 12th पास यानी कि आर्ट्स से, कॉमर्स से या साइंस से, किसी भी फैकल्टी से अगर 12वीं पास है आप तो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका? तो इसमें एग्जाम होंगे। इसमें क्या होंगे? आपके एग्जाम होंगे। और एग्जाम कितने टाइप से होंगे? तो 2 टाइप से होंगे। एक रिटेन एग्जाम होगा, यानी कि आपका लिखित परीक्षा होगा। एक सेंटर बनेगा, उस सेंटर पे आपको जाना होगा, एडमिट कार्ड जारी होगा और वहाँ जाके आपको एग्जाम देना होगा। ठीक है। उसके बाद अगर वो एग्ज़ाम रिटेन का अगर पास कर लेते तो आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा। फिजिकल टेस्ट यानी शारीरिक मापदंड होता है, कुछ हाइट होंगे और दौड़ होंगे, और कितना दौड़ना है, कितना हाइट चाहिए, कितने हाइट वाले भर सकते हैं, आगे हम बात करेंगे इस पर। अभी फ़िलहाल बात कर लेते हैं कि सिलेबस के बारे में, कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो इसका सिलेबस में आपको 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन की संख्या कितनी होंगी? 100 होंगी। उसके बाद मार्क्स की बात कर ले तो आपको हर एक क्वेश्चन पे 1 अंक दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन पे आपको 100 अंक मिलेंगे, यानी 100 नंबर का परीक्षा होगा। और बात कर ले ड्यूरेशन यानी कि समय का, तो समय आपको मिलेगा 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा। 2 घंटा का परीक्षा होने वाली है। एग्जाम मोड की बात कर ले तो एग्जाम इसका ऑफलाइन होगा। बहुत सारे एग्जाम ऑनलाइन होता है सीबीटी के द्वारा,
और ये एग्ज़ाम जो होने वाली है वो ऑफलाइन होगी, यानी कि आपको कॉपी भी दिया जाएगा, OMR शीट दिया जाएगा, रफ करने के लिए कॉपी दिया जाएगा और क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, जो क्वेश्चन लेके आ सकते हैं। CBT टेस्ट जो होता है उसमें क्वेश्चन लेके नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें ना कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, कंप्यूटर पे ही स्क्रीन पे आते हैं और ऑप्शन भी वहीं टिक करना होता है। लेकिन ये वैसा नहीं, इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर देंगे, अंत में क्वेश्चन लेके आप आ सकते हैं। बात कर ले इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे, तो मैथ से क्वेश्चन होंगे 50। मैथ से जो क्वेश्चन होगा वो 50 नंबर का क्वेश्चन होगा। GK GS की बात कर ले तो इससे भी क्वेश्चन होंगे, 50 अंक के क्वेश्चन होंगे। यानी कि अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इस सिलेबस के अनुसार मैथ पढ़ना होगा और GK और GS पढ़ना होगा। अब एग्जाम टाइप्स की बात कर ले, एग्जाम टाइप्स कैसा होगा, तो वो तो ऑब्जेक्टिव होगा। एग्जाम टाइप्स ऑब्जेक्टिव होगा, यानी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उस 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन को क्या करना होगा, आपको इस तरह से रंग देना होगा। आगे बात कर लेते हैं लैंग्वेज क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इशू होता है कि सर लैंग्वेज क्या होगा। तो लैंग्वेज इसका दोनों होता है। अपने यहाँ जो भी एग्जाम होते हैं उसके दोनों लैंग्वेज होते हैं, यानी कि आप हिंदी में अगर देना चाहते हो तो हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में दीजिए। आगे बात करेंगे हम लोग फिजिकली जो मापदंड है उस पर। फिजिकली बात करते हैं हम लोग, आपका हाइट जो होना चाहिए, अगर मेल है बॉयज है तो आपके लिए हाइट होना चाहिए 167.5 सेंटीमीटर, और अगर फीमेल है तो 154.6 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, कि यानी कि आपकी लंबाई होनी चाहिए। अब बात करते हैं चेस्ट की, तो अगर आप मेल है तो आपका चेस्ट जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, सीना जो होता है 76.5 सेंटीमीटर से लेके 81.00 यानी 81 सेंटीमीटर तक आपका सीना होना चाहिए। मेल की रिक्वायरमेंट नॉट अलाउ है। अब बात करते हैं 5 मिनट में अगर आप दौड़ जाते हैं, आपको दौड़ना है 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना। अगर 5 मिनट में आप दौड़ जाते हैं तो आपको 100 अंक मिलेंगे। और फीमेल को दौड़ना है 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना है, अगर दौड़ जाते हैं आप तो आपको भी मिलेंगे 100 नंबर। यहाँ से भी आपका मेरिट लिस्ट में नंबर जुटेगा, यहाँ से भी जो मेरिट लिस्ट बनेगा फिजिकल का वहाँ से भी जुटेगा, और जो एग्ज़ाम आप देंगे और जो एग्ज़ाम देंगे उसमें जो रिटर्न से आपका नंबर आएंगे उससे भी मेरिट लिस्ट बनेगा, दोनों मिला के बनेगा। ठीक है, तो मेन मेरिट लिस्ट तो इसके बाद ही बनेगा, फिजिकल के बाद ही बनेगा, और रिटर्न वाला जो होता है उसके बाद आप फिजिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब फिजिकल में जा सकते हैं। अगर रिटर्न निकालते हैं एग्जामिनेशन तो फिजिकल के लिए आप कर सकते हैं प्रोसेस, नहीं अगर आपका रिटर्न नहीं निकल पाता है तो आप फिजिकल के बारे में सोचे भी नहीं। अब बात करते हैं हम लोग कि 5 मिनट में अगर लड़के हैं दौड़ते हैं तो उनको यहाँ से फिजिकली जो नंबर उठने वाले हैं वो 100 में 100 नंबर मिलेगा। और 5 मिनट से लेके 5:20 तक, अगर 5 मिनट 20 सेकेंड तक के अंदर में अगर आप 1.6 किलोमीटर अगर दौड़ जाते हैं तो आपको 80 अंक मिलेंगे। वही फीमेल को 1 किलोमीटर अगर दौड़ जाते हैं 5 मिनट से लेके 5-20 सेकेंड तक तो आपको भी 80 अंक मिलते हैं। और अगर 5:20 से लेके 40 यानी कि 5:40 तक, 5:20 से 5:40 तक यानी 5 मिनट 40 सेकेंड के अंदर अगर दौड़ जाते हैं आप तो आपको 60 अंक मिलते हैं। मेल हो तो 60 अंक। कितना किलोमीटर दौड़ना है तो 1.6 किलोमीटर। फीमेल है तो आप 1 किलोमीटर दौड़ना है आपको। कितने टाइम में तो आपको दौड़ने हैं 5 मिनट और 20 सेकेंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकेंड के बीच में, तो 60 अंक मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई बच्चा 5 मिनट 40 सेकेंड से लेकर 6 मिनट के बीच में दौड़ता है तो उनको कितने अंक मिलेंगे, तो लड़का है तो 40 अंक, लड़की है तो भी 40 अंक। लड़का को 1.6 किलोमीटर दौड़ लगानी है, लड़की को 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। अब बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी जो है लड़का हो लड़की हो सबकी सैलरी सेम ही है। आपका स्टार्टिंग जो सैलरी होगा, ग्रोस सैलरी जो होगा 21,700 होगा, और लास्ट जो सैलरी होगा वो आपका 69,100 होगा। आपका पे लेवल जो होता है वो पे लेवल के अकॉर्डिंग आपका अधिक सैलरी होगा और बढ़ते भी रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू।